क्वेश्चन को निकालेंगे। हम लोग देखेंगे लूका 10 उसका 25 से अगर हम लोग आगे देखते हैं 37 तक। लूका 10 उसका 25 से 37 तक, उसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, दयालु सामरी का दृष्टांत के बारे में बतलाया गया है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, इसमें से कुछ कुछ भाग को देखेंगे। हम लोग विशेष करके देखेंगे कि हम लोग किस मार्ग में जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष को लेते हैं, और किस मार्ग में जाते हैं तो हम लोग आशीषों से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक वैसी व्यक्ति के बारे में देखेंगे कि ये व्यक्ति कहां से कहां जा रहा है और कैसे उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। हम लोग अभी यहीं तक देखेंगे और यहाँ पे आगे देखते हैं तो इस घटना को हम लोग सब जानते हैं कि क्या हुआ था। आगे जाते हैं, देखते हैं कई लोग आते हैं और उसको सेवा नहीं करते हैं। जो लास्ट में आता है, जो उसको उठाता है, सेवा करता है, वही उसका सच्चा पड़ोसी होता है। हम लोग विशेष करके इसमें से 30 को देखेंगे। यीशु मसीह हर एक बातों को दृष्टांतों के रूप में बतलाते थे, और ताकि लोग अच्छी रीति से क्या करें, समझ पाए। आज भी हम लोग बहुत बार ये वचन जब हमारे बीच में रखा जाता है, तब भी हम लोग डायरेक्ट क्या होता है, नहीं समझते हैं। उसी को हम लोग किसी तरीके से अगर समझाया जाता है, उदाहरण देकर समझाया जाता है, गवाही देकर समझाया जाता है, तो हमारे लिए समझना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। उसी रीति से यीशु मसीह वचन प्रचार करते थे, लेकिन कई ऐसे जगह में था जो कि वो दृष्टांतों में भी क्या किए हैं, वचन का प्रचार किए हैं। यहाँ पे भी एक बातों को बतलाते हैं, जैसे 30 में लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और कहता है डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। यहाँ पे सारी घटना को हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़े और यहाँ पे देखे कि सच्चा मित्र कौन है। एक व्यक्ति अपने आप को धर्मी बनाना चाह रहा है और उन्हें एक बात को समझा रहा है, और यीशु मसीह एक बात को बतला रहे हैं कि ऐसा हुआ है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है, वो जितनी बार भी कहीं पे भी गए होंगे, इन सारी चीजों को वो असली में जो चीज को देखे, जो है उसी चीज को वो बोलते थे। भले दृष्टांत के रूप में समझा कर क्या करते थे, उस चीज को बोलते थे। और यहाँ पे भी इस घटना को एक बतलाता है कि एक मनुष्य है जो क्या है, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। अब यहाँ दो जगह का नाम क्या है, बतलाया जा रहा है। एक तो यरूशलेम और दूसरा यरीहो। यरूशलेम को भी हम लोग जानते हैं, यरूशलेम जो परमेश्वर का चुना हुआ भाग है। यरूशलेम वो पवित्र नगर है। यरूशलेम जिसमें परमेश्वर प्रेम करते हैं, वो ऐसा जगह यरूशलेम जहां परमेश्वर की उपस्थिति को दिखलाया जाता है। ये यरूशलेम एक ऐसा जगह से बतलाया जा रहा है, और एक मनुष्य को बतलाया जा रहा है कि वो पवित्र नगर, वो यरूशलेम से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, यरीहो को जा रहा है। ये यरीहो कहाँ का बतलाया जा रहा है? यरीहो जो है, इसे भी हम जानते हैं, यरीहो एक पाप की नगरी है, जहां बहुत तायत का पाप, अपराध, गुनाह, जहां परमेश्वर की आराधना नहीं, परमेश्वर की महिमा नहीं, जहां परमेश्वर को लोग जानते नहीं, ऐसे जगह को बतलाया जा रहा है यरीहो। और यहाँ पे दो ऐसे जगह को बतला रहा है, एक पहले यरूशलेम जो परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का नगर है। दूसरा यरीहो जो पाप का नगर है, जहां परमेश्वर के लोग, डर भय नहीं मानने वाले लोग पाए जा रहे हैं, वहां पे ऐसे लोग हैं वहां पे। यहाँ पे एक व्यक्ति को बतलाया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, यरूशलेम से कहा जा रहा है, यरीहो की जा रहा है।
एक पवित्र नगर को छोड़कर, पवित्र आराधनालय को छोड़कर, परमेश्वर की जगह को छोड़कर एक ऐसे पाप की जगह में जा रहा है, उस व्यक्ति के साथ एक घटना घट रही है। कह रहा है कि रास्ते में अब वो परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो हट रहा है, परमेश्वर के स्थान से जब वो हट रहा है, उसकी आराधना से जब वो हट रहा है, तो वहां पे ऐसा होता है कि कुछ डाकू लोग आते हैं और क्या कहते हैं, डाकुओं ने उसे घेर लिया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ, ये उस स्थान को, वो सुरक्षित स्थान को छोड़कर कहीं और जा रहा था। और ऐसे समय में क्या होता है, डाकू आते हैं, उन्हें घेर लेते हैं, उनके कपड़े उतार देते हैं, उनके अधमुआ मार देते हैं। और इसलिए वचन में कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे, घात करे, हत्या करे। और यहाँ पे चोर कोई और नहीं बल्कि शैतान है। जब हम उस नगर से, उस स्थान से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की कलीसिया से जब हम लोग बाहर हटते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर को हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर के अगर स्थान से हम लोग हटते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा हाथ हमारे ऊपर से हट जाती है। हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, छोड़कर वहां से हट जाते हैं। और यहाँ पे यही से ही हो रहा है कि ये यरीहो से, जैसे ही यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है, इसके जीवन में यही घटना शुरू हो चुकी है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे ही जा रहा है, अब शैतान को अवसर मिल गया कि अब ये परमेश्वर के कलीसिया को छोड़ रहा है, ये अब परमेश्वर की संगति को छोड़ रहा है, अब ये परमेश्वर के स्थान को छोड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हम इस पर हावी हो सकते हैं। और शैतान आया, डाकू आया और उसके कपड़े उतार दिए, उसे मार पीट कर उसके अधूआ कर दिया। यहाँ पे गलती किसकी थी? उस व्यक्ति की। उसे पवित्र भूमि यरूशलेम में रहना था, उसे उस स्थान पर आराधना करनी थी, उसे उस स्थान को छोड़ना नहीं था। ये क्या चुनाव किया, ये यरूशलेम से चुनाव किया है यरीहो की ओर। और यरीहो की ओर ये क्या कर रहा है, जा रहा है। हम भी बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम भी क्या करने लगते हैं, जो हमें आशीष मिली है, जो हमें संगति मिली है, जो हमें उपस्थिति मिली है, जो हमें ऐसा समय मिला है परमेश्वर की आराधना का, हम उस चीज का चुनाव को छोड़कर हम लोग कहीं और जब जाते हैं, हमारे जीवन में भी शैतान इसी रीति से ताक में रहता है कि कब इसे मारे, कब इसे नाश करे, कब इसका घात करे। और वो क्या करता है, ऐसा इंतजार करते रहता है। और जैसे ही हम हटते हैं और उसका काम है, वो हम पर हावी हो जाता है। जब तक हम यरूशलेम में रहेंगे, जब तक हम कलीसिया में रहेंगे, जब तक हम संगति में रहेंगे, वो शैतान हमें छू नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही हम मौका देते हैं, और वो क्या होता है, उसका काम शुरू होने लगता है। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ये व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा होता है। आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक सच्चा पड़ोसी के बारे में बतलाया गया है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देखना चाहेंगे। बस सिर्फ इस 30 पद को ही हम लोग देखना चाहेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है। आज हम भी बहुत सुरक्षित लोग हैं, परमेश्वर बहुत आशीषित लोग हैं कि हम लोग क्या है, आज हम लोग ऐसी संगति में पाए जा रहे हैं। हम लोग सुबह उठकर ऐसी संगति को ढूंढ रहे हैं। हम लोग इस संगति के बाद ही हम लोग अपने कामों की शुरुआत कर रहे हैं। तब क्या है, हमारे जीवन में शैतान ताक भी लगाए रहता है, तो वो हमें छू नहीं पाता है। जिस दिन हम लोग भी बहुत बार नहीं जुड़ पाते हैं, हम लोग अपने जीवन में अधूरापन को महसूस करते हैं। जब हम लोग कलीसिया नहीं जाते हैं, हम लोग अधूरापन को महसूस करते हैं। जब ऐसी संगति हमें नहीं मिलती है, हमें लगता है खालीपन लगने लगता है। लेकिन जब हम लोग इसमें रहते हैं, तब लगता है भरपूर है हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति की सुरक्षा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है और हमें कोई भी छू नहीं सकता। और ऐसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि हम कभी भी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर ना जाए, कभी भी हम लोग उस संगति को छोड़कर संसार में ना जाए, कभी भी हम लोग ऐसी बातों में हम लोग ना फंसे। हम लोग और एक घटना को हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम हम लोग निकालेंगे उसका 8 का 26 से 40। 8 का 26 से 40। इसमें भी एक व्यक्ति के बारे में दिखाया गया है, फिलिपुस, और कुछ देश का अधिकारी के बारे में बतलाया जा रहा है। इसमें भी हम लोग पूरा 8 से 40, 26 से 40 हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें से भी हम लोग कुछ कुछ भाग को देखेंगे। इसका 27 को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वह उठकर चल दिया और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था।
अब ये एक व्यक्ति है, ये वचन भी पढ़ता है लेकिन इसे समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो आराधना करने यरूशलेम को आया था। अभी हम लोग इससे पहले क्या घटना देख रहे थे, यरूशलेम से ये यरीहो की ओर जा रहा था। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आराधना करने के लिए यरूशलेम को आ रहा है। बहुत बड़ा अधिकारी है, परमेश्वर को ढूंढने वाला भी है, वचन पढ़ने वाला भी है, और ये आराधना करने आ रहा है। लेकिन भले इनको बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वचन पढ़ रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, आगे अगर हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको समझाने के लिए फिलिप्पुस को भेजा जाता है। और ये जैसे ही आता है और परमेश्वर की आशीषों को ये प्राप्त करता है। इनके जीवन में उद्धार नहीं था, इनके जीवन में विश्वास नहीं था। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को देखेंगे। इनको वचन पढ़ता था लेकिन वो भेद की बातों को नहीं समझ पाता था, वो सारी आशीषें इनको मिली। आज हम लोग भी, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ हम लोग को नहीं आता था होगा, वचन करने बोलने नहीं आता था होगा, वचन पढ़ने नहीं आता था होगा, ऐसी संगति में समय बिताने नहीं आता था होगा, हम लोग बहुत बार परमेश्वर के लिए सेवकाई करने नहीं आता था होगा, संगति में एक साथ मिलकर आराधना करने नहीं आता था, हम लोग को ऐसा लंबा समय बैठना नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग जब आए, क्या किए, परमेश्वर हमारे को सिखलाए। और यहाँ पे भी वैसी होता है कि प्रभु क्या कर रहा है, यहाँ पे जो व्यक्ति आ रहा है उसे परमेश्वर की अनुग्रह मिलती है। और यहाँ पे कहता है 36 में, इसी का 36 में लिखा हुआ है, 36 में, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे के ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। यहाँ पे वो बहुत सारी बातें इनके जीवन में नहीं थी। ये ऐसा व्यक्ति था जो बपतिस्मा भी नहीं लिया हुआ था। इससे पहले देखेंगे वो वचन नहीं समझ पा रहा था, और ये फिलिप्पुस आता है और क्या करता है, आत्मा के द्वारा वो सारे वचन को समझाता है कि यीशु भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहा गया है, यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है। और वो क्या करता है, समझ पाता है। जब समझ पाता है वो पूरी रीति से विश्वास करता है, और वो क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। ये बस रास्ते में ये घटना हो रही है। हम लोग इससे पहले भी देखे थे, वो व्यक्ति के साथ रास्ते में ही घटना हुई थी। डाकू आए, मारे और उसको पीटे और उसको अधमुआ छोड़ दिए, उनके सब चीज लूट लिया। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जो रास्ते में है, ये भी, लेकिन ये यरूशलेम की ओर आ रहा है और ये आराधना करने आ रहा है। ये आराधना करने आया था और इसके साथ कुछ और हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है, वचन समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर का पवित्र वचन यानी यीशु मसीह उनको मिल रहा है, भेद की बातें उन्हें दी जा रही है, विश्वास में ये बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखते हैं तो ये बपतिस्मा नहीं लिया था, ये बपतिस्मा भी अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ले रहा है। और हर चीज इनके जीवन में क्या हो रही है, होती जा रही है। 37 में कहता है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इनका जीवन में क्या आया, अब विश्वास आया। जब हम लोग अपनी संसार की बातों को छोड़कर, संसार की संगति को छोड़कर, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी कलीसिया में, उसकी संगति में, उसके लोगों के बीच में जब जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसी होता है। हम क्या करने लगते हैं, परमेश्वर की आशीषों को देख पाते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को देख पाते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में होती है। ये खाली गया था लेकिन अब भरपूर के साथ लौट रहा है। ये बपतिस्मा का उद्धार को लेकर लौट रहा है, विश्वास को लेकर लौट रहा है, यीशु मसीह का वचन को लेकर लौट रहा है। ये वो शांति को लेकर लौट रहा है, आत्मिक वरदानों को लेकर ये लौट रहा है ये व्यक्ति। और एक व्यक्ति को देखे जो यरूशलेम से यरीहो की जा रहा है, वो बहुत कुछ लेकर गया था, इतना कुछ था कि डाकू लोग उसका लूट रहा था, और वो सब कुछ खो रहा है एक तरह से। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हम यदि परमेश्वर की संगति में, संसार से हम लोग आए हैं, अंधकार से हम लोग आए हैं, हमारे जीवन में वो सारी आशीषें दी जाएगी, हमारे जीवन में वो सारी आशीषें मिलेगी जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे। और हम लोग बहुत धन्य लोग हैं कि हम लोग बहुत कुछ छोड़कर आए हैं। बीते अगर हम लोग अपने जीवन को देखते हैं, हम लोग कई ऐसे जगह में फंसे हुए थे, अंधकार में फंसे हुए थे, अनजाने ईश्वर में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु हमें क्या किया, वहां से निकाल कर लाया है। और आज जब हम लोग सच्चाई में चल रहे हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे के जीवन में क्या है, परमेश्वर दे चुके हैं। हमारे लिए वो अनंत जीवन दिया गया है, हमारे लिए वो शांति का जीवन दिया गया है, हमारे लिए वो आशीषित जीवन दिया गया है, हमारे लिए वो आनंद का जीवन दिया गया है, हमारे लिए वो आत्माओं का फल से भरा हुआ जीवन दिया गया है। हम लोग उसे कब लेंगे, जब हम लोग यरूशलेम की ओर जाएंगे, जब हम लोग उस पवित्र संगति की ओर जाएंगे, जब हम लोग पवित्र आराधनालय की ओर जाएंगे, जब हम लोग कलीसिया में जाएंगे,
जब हम लोग ऐसे प्रभु की उपस्थिति में, ऐसे बातों में हम लोग जब जाएंगे, तब हमारे जीवन में वो आशीष होगी। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो आशीष बने। परमेश्वर क्योंकि हमें आशीष के लिए बुलाए हैं। और एक घटना को देखकर हम अंत करना चाहेंगे। हम लोग देखेंगे लूका 15, उसका 11 से लेकर 32 तक। उसमें एक घटना लिखा हुआ है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इसमें भी हम लोग पूरे नहीं देखेंगे, इसमें भी देखेंगे कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है, जो क्या किया है, अपने पिता के घर को छोड़कर क्या किया, दूर देश को चला गया। वो हर सुख सुविधा को छोड़कर, हर आशीषों को छोड़कर, हर धन दौलत का, जितनी उसके ऐशो आराम की चीजें थी, उन सारी चीजों को छोड़कर वो क्या किया, अपना चीज को लेकर वो क्या किया, दूसरे देश में चला गया। उसके साथ भी ऐसा होता है, जब वो अपने पिता के घर को छोड़कर जाता है, उनके जीवन में भी समस्याएं आने लगती है। हम लोग अगर देखेंगे 13 में, तो यहाँ पे कहता है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पे जैसे ही पिता के घर से हम लोग निकलते हैं, उसकी आराधना से हम लोग निकलते हैं, उसकी उपस्थिति से हम लोग छोड़कर हटते हैं, शैतान हमें कई तरीके से पाप में गिराना चाहता है। ये व्यक्ति के जीवन में क्या पाप आया, कुकर्म आ रहा है इसके जीवन में। धीरे धीरे देखेंगे 14 में, देखेंगे उनके जीवन में अब समस्याएं आने शुरू कर दी। सब कुछ था जब पिता के पास था, ये कभी ये कुकर्म वाला जीवन नहीं जिया था, कभी ये अकाल वाला जीवन नहीं देखा था, कभी ये कंगालपन नहीं देखा था। लेकिन जब ये पिता के घर को छोड़कर हटा, इनके जीवन में वो सारी चीजें आने लगी। और यहाँ पे भी ऐसी होता है कि ये कुकर्म में जीवन जी रहा है। अब इनके पिता के घर को ये छोड़ चुका है, वो पवित्र स्थान को वो छोड़ चुका है। हम लोग ये पिता का घर यानी स्वर्गीय पिता का घर को हम लोग देख रहे हैं। और ये क्या है, पिता परमेश्वर के घर से, अगर उसके घर से, उसकी उपस्थिति से, उसकी संगति से हम लोग हटते हैं, हमारे जीवन में भी शैतान ऐसी ही पाप को डालने की कोशिश करता है। पहले तो देखिए घात करने, नाश करने के लिए, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे पाप करने के लिए भी परमेश्वर की संगति से जब हम लोग निकलते हैं, तो शैतान क्या करता है, हमें कोशिश करता है। यहाँ देख रहे इस व्यक्ति के जीवन में क्या है, कुकर्म में ये जीवन जी रहा है। दूसरा ये देखते हैं 14 में कि अकाल पड़ रहा है उसके जीवन में। फिर उसके बाद देखते हैं कंगाल हो गया वो व्यक्ति। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि भरा पूरा रहे, वो हमेशा लूटना, मारना, घात करना चाहता है। और ऐसे ही हो रहा है इसके साथ भी। और ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ये कंगालपन में आ गया है, इनका सब कुछ खो चुका है। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। शैतान जिस तरीके से भी चाहे वो क्या करता है, लूट लेता है। इनके पास जो कुछ था वो क्या किया, लूट लिया, क्योंकि ये पिता के घर को छोड़कर आया था। आज हम भी जब अपने स्वर्गीय पिता के घर को छोड़कर हटते हैं, उसकी उपस्थिति से हटते हैं, हमारे जीवन में भी शैतान ताक लगाए हुए हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर के नगर को कभी ना छोड़े, परमेश्वर की आराधना को हम कभी ना छोड़े, ताकि परमेश्वर की सुरक्षा में जब हम पाए जाते हैं, तो हमारे चारों ओर स्वर्गदूत बना रहता है और वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। और यहाँ पे आगे देखते हैं 20 में कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जब लेकिन इसे गलती का एहसास हुआ, ये क्या किया, सब कुछ छोड़कर पिता के पास आया। आज हम भी यदि किसी चीज में दूर हो जाते हैं, धन्यवाद देने से दूर हो जाते हैं, आराधना करने से दूर हो जाते हैं, वचन पढ़ने से दूर हो जाते हैं, कलीसिया जाने से दूर हो जाते हैं, तो एक चीज हमें भी याद करना है कि हमें वो गलती का एहसास जब पवित्र आत्मा कराता है, तो हमें उस पिता के पास दौड़ कर जाना है। और जब हम जाते हैं तो पिता ये नहीं बोलता है कि ये तुम तो ऐसा किया वैसा किया। हम मनुष्य होने के नाते बोलते हैं ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम ऐसा ही किया था, जैसा करोगे वैसे भरोगे। और वह चीज हम लोग का मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन पिता का स्वभाव ऐसा नहीं है। पिता कहता है, वो दौड़ कर उसे क्या किया, गले लगाया, उस पर तरस खाया। आज हम भी अगर हम लोग संसार में चले गए हैं, तो आज वापस आने की आवश्यकता है। जब हम आते हैं तो परमेश्वर फिर से हमें वही आशीषों को देते हैं, परमेश्वर हमें फिर से वो इज्जत को देते हैं, परमेश्वर हमें फिर से नया वस्त्र पहनाते हैं, वो फिर से हमारा अभिषेक करते हैं, फिर से हमारे जीवन में वो अंगूठी को पहनाते हैं, फिर से वो हमारे पाँव में जूते को पहनाते हैं सुसमाचार के, और हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेते हैं। आज हमें देखना है कि हम किस स्थान से किस स्थान की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग क्या पवित्र स्थान यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहे हैं, या फिर दूसरा है, हम लोग यरीहो से, वो पाप की नगर से यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। आज हम लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सच में प्रभु हम लोग को
उस पाप के स्थान से अपने पवित्र स्थान की ओर ला रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम लोग उसमें बने रहें, परमेश्वर की महिमा से कभी ना भटके और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहे। और अगर जब गलती का एहसास होता है तो हम लोग क्षमा मांगे, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वो हमें क्षमा करेगा और हमें उस राज्य तक पहुंचाएगा जो हमें अनंत जीवन को प्रवेश कराता है। और उस राज्य में हम हर एक लोग जाने वाले हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम लोग आज क्या है, सब यरूशलेम की ओर जाने वाले लोग हैं, सब उस आराधना को ढूंढने वाले लोग हैं, सब हम लोग उस उपस्थिति को, उस जीवित संगति को ढूंढने वाले लोग हैं। इसलिए तो हम लोग सुबह उठकर हम लोग क्या करते हैं, 5 बजे से इंतजार करते हैं कि प्रभु आज के दिन हमसे क्या बातें करेंगे, आज के दिन परमेश्वर में क्या आशीष को देंगे। और दिन प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आशीष को लेते जा रहे हैं, बलवंत होते जा रहे हैं, भरपूर से आशीष को भरते जा रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे को बहुत ताज से आशीष दे कि हम लोग प्रभु के मार्ग से कभी ना भटके, प्रभु के मार्ग में ही रहे, उस संगति में ही रहे, उस यरूशलेम में ही रहे और उस कलीसिया में ही रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे, ताकि शैतान का कोई भी अधिकार नहीं, वो हमें छू ही नहीं सकता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हमारे को बहुत ताज से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारे को बहुत तायत से आशीष दे कि हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें, उससे कभी ना भटके और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहने पाए और शैतान हमें कभी भी छूने ना पाए। हमारे बीच में शारदा दी है, हम लोग उनके साथ प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। पिताजी धन्यवाद देते हैं पिताजी आज की सुंदर वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। जैसा आपकी उपस्थिति में हमें रहने के लिए पिताजी हम अनुग्रह करते हैं पिताजी, दिन प्रतिदिन पिताजी हम यहाँ वहाँ ना भटके पिताजी, पर आपकी सिर्फ उपस्थिति में आपकी ओर पिताजी, आपके यरूशलेम में रहने का पिताजी हम अनुग्रह दीजिए पिता। धन्यवाद 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 देते हैं पिताजी। पिताजी हालेलुया पिताजी, एक एक के साथ आप ऐसे करने वाले हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपके वचन के द्वारा पिताजी जो बातें आपने सिखाई पिताजी, सिर्फ ना हम सुनने वाले पर उसके ऊपर चलने वाले हम रहने पाए पिता। धन्यवाद 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 देते हैं पिताजी। एक एक को आप आशीष करिए पिता, एक एक को आशीष करिए पिता, एक एक को अनुग्रह दीजिए कि पिताजी कि आपकी उपस्थिति में रहने से क्या क्या पिताजी आप बातें हमारे लिए करते हैं पिता। धन्यवाद 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 देते हैं पिताजी सारी बातों के लिए पिताजी। आपकी उपस्थिति में रहने से क्या होता है और आपकी उपस्थिति से दूर हटने से क्या मिलता है पिताजी, ये बातें पिताजी आपने हमको सिखाए। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी। दया करिए, अनुग्रह करिए पिता, अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए कि पिताजी हम सिर्फ आपकी उपस्थिति में रहने वाले होने पाए और आपकी उपस्थिति से हम हटने ना पाए पिता। धन्यवाद 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 देते हैं पिताजी आज के दिन के लिए पिताजी। आज दिन भर पूरा पिताजी आपके वचनों में पिताजी हम चलने वाले होने पाए पिताजी, ये वचन हमारे अंदर काम करने वाले होने पाए पिता। सारा आदर सारी महिमा पिताजी हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन बोलेंगे और यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी लोग के साथ रहने के लिए, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।